उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमको मतलब अपनी इकोसिस्टम में इनवाइट किया कि हम ये काम कर सकें। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इसके बिना ही बात नहीं, बिना नहीं पहुँचेगी, पीछे नहीं पहुँचेगा तो आगे बैठे। ठीक है, ओके। अच्छा, और बाकी जो सरकार की तरफ से अधिकारी आए हुए हैं और पीआई इंडस्ट्री से जो लोग हैं, विप्रो फाउंडेशन से लोग आए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप जो किसान जुड़े हैं आज हमें सुनने के लिए, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और एक बहुत ही स्पेशल धन्यवाद है उन किसानों को जो जिनको हमने अपने सिस्टम पे ऑन बोर्ड किया और जिनके खेतों को हमने स्कैन किया। अब मैं जो हूँ रहती मुंबई में हूँ पर हूँ इलाहाबाद की, तो हम लोग वचनबद्ध हैं कि हम यूपी में भी उतनी ही टेक्नोलॉजी लाएंगे जितनी में महाराष्ट्र और जो हमारे देश के प्रांत हैं उनमें दिखता है। क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आती तो शायद यहाँ पर ज्यादा नहीं आई, पर हम वचनबद्ध हैं, हम लेके आएंगे। मुझे तो वैसे लखनऊ में हमारा ऑफिस है, मैं लखनऊ आती जाती रहती हूँ, मुझे लखनऊ आना बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लखनऊ आके अपने घर की महक आती है कि अपने घर आके पाऊँ। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं कि टेक्नोलॉजी खेती में क्या कर सकते हैं। खेती के मेरी समझ से मैं किसान नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से काम कर रही हूँ एग्रीकल्चर में, तो मेरी समझ से खेती के 5 मुख्य पहलू हैं जिनका अगर किसान को टेक्नोलॉजी या किसी भी तरीके से सपोर्ट मिल सकता है तो मुझे लगता है कि खेती अच्छी हो सकती है। पहला पहलू है आपके खेत की मिट्टी कैसी है। अभी उन्होंने योगेश जी ने बोला लोग उसमें फर्टिलाइजर डाल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें उनकी खेत की मिट्टी की कैसी सेहत है और बस उन्होंने आके अपना फर्टिलाइजर डाल दिया। पहली चीज आपकी खेत की मिट्टी कैसी है। दूसरी, आपको अपने खेत में पानी कितना डालना है कि नहीं, ये दूसरी चीज है। आप सब लोग, मैं आपसे बाद में सवाल पूछूंगी। दूसरी चीज है खेत में पानी कितना डालना। तीसरी चीज है आपके खेत में कोई बीमारी है क्या, और अगर बीमारी है तो उसका क्या उपाय है, और अगर आपको बीमारी आने के पहले ही थोड़ा सा पता चल जाए कि वो आने वाली है तो फिर आपके लिए और भी बढ़िया हो सकता है। और 5वीं चीज है कि आगे का मौसम कैसा है, मतलब कल परसों कभी बारिश होने की संभावना है। तो 5 चीजें, खेत की मिट्टी कैसी है, आपको पानी कितना डालना है, आपके खेत में अगर बीमारी है तो उसका क्या उपाय करना है, और आगे का मौसम कैसा होने वाला है। इन 5 पहलुओं पर हम टेक्नोलॉजी लेकर आए। ठीक है, तो पहली है ये जो यहाँ पर सॉइल टेस्ट लैब लगा हुआ है। अब आप लोग ये समझिए कि हमने इस लैब, पहली बात ये पूसा का सर्टिफाइड लैब, सरकार का इसमें सर्टिफिकेशन है और सरकार क्या करती है कि वो कुछ वेंडर्स को ये टेक्नोलॉजी लाइसेंस करती है जो ये लैब बनाते हैं और ये जगह जगह इसको लगाया जाता है। इसमें ये कलरी मीटर एक प्रिंसिपल है, उस पर चलता है। इसमें पूरे 14 जो तत्व होते हैं मिट्टी में, ये पूरा टेस्ट करता है। और ये दूसरे लैब की आप अपनी मिट्टी देकर आए, फिर 1-2 महीने में वो वापस आ रहा है, आपको रिजल्ट पता ही नहीं चल रहा है, खेत की तो स्थिति ही बदल गई, तब तक आपके पास मिट्टी के टेस्ट का रिजल्ट आया। यहाँ पर जब आप ये टेस्ट अपना यहाँ पर पहुँचाएंगे, जिस होगा उसी ही दिन आपके मोबाइल पे रिपोर्ट आएगी। और हम आपको, आप लोग कार्यक्रम के बाद तहबुर हैं, हमारे जो टीम के और लोग हैं, आप ऐप पे देखिए कि कैसे वो रिजल्ट आता है और वो आपको हिंदी भाषा में ही आएगा। तो आपने आज दिया और कल आपके पास रिजल्ट आ गई। और हम सिंह साहब से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने हमसे ये बोला है कि वो क्या आपको फर्टिलाइजर डालना है उसकी रिकमेंडेशन को आपको दे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी मिट्टी की जांच कराएं और जो जितना फर्टिलाइजर जरूरी है उतना ही डालें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है मॉइस्चर सेंसर। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी। और अगर आपने देखा होगा पीछे भी लिखा है हर कदम पर विज्ञान आपके साथ। हमारे सारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं वो साइंस से जुड़े हुए। जो ये मॉइस्चर सेंसर है
कंटेंट है वो हम यूएस से खरीदते हैं, और वो क्या किस चीज का माप करता है? वो इस चीज का माप करता है कि एक पौधे को मिट्टी से पानी खींचने के लिए कितनी ताकत है, बस वो उतना ही माप करता है। तो चाहे आपकी सैंडी सॉइल हो, चाहे ब्लैक सॉइल हो, किसी भी तरह की मिट्टी हो, तो उसमें उतनी ही मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देगा। हर मिट्टी में एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, तो हम एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मीरो जो है, मीरो मैक्स, वो कभी भी आपके पास सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट लेके नहीं आएगा, क्योंकि हम जो हैं, हमने इस लैब मॉइस्चर सेंसर की और लैब 6 महीने अपने जो हमने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी टेस्टिंग करी है, तब हम आपके पास लेके आए, तो इसके रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, ये तो नीचे लगेगा। एक जो सेंसर होता है वो जड़ है, जहाँ जड़ है, जो आलू में मुझे लगता है 12 इंच में है, वहाँ पे लगता है, और एक हेलो, हाँ, एक तो जो जड़ जहाँ पर है वहाँ लगता है, और एक जमीन की सतह से थोड़ा सा नीचे लगता है। ठीक है, तो अगर सतह सूख रही है, इसके मतलब ये नहीं है कि आपकी जड़ में पानी नहीं है। ठीक है, और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगी। यहाँ पर भी हमने देखा, आलू में भी लोगों ने जैसे जो 6 दिन हर 6 दिन में करते थे, उन्होंने उसको 1 दिन आगे बढ़ाया, क्योंकि उनको सेंसर दिखा रहा है कि जड़ में पानी है। 4 दिन का 6 दिन, 4 दिन का 6 दिन हुआ। इसमें जो ऊपर इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसमें छोटा सा सिम कार्ड, वो सिम कार्ड हर आधे घंटे में आपकी ऐप के ऊपर रीडिंग भेज देता है। ठीक है, तो अगर आप अपनी ऐप खोलेंगे तो आपको पूरा दिखाएगी पिछले आधे घंटे में आपकी जड़ में कितना पानी। ठीक है, ये सोलर से चलता है, तो कोई इसमें बिजली का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, कुछ मैं आपको नंबर बताऊंगी। शुगर केन में, गन्ने में, महाराष्ट्र में 1 एकड़ में एक सीजन में 34 लाख लीटर पानी बचा है। 34 लाख। ग्रेप में 1 एकड़ में एक सीजन में 7 लाख लीटर पानी बचता है। पोमोग्रेनेट में, अनार जो होता है, एक सीजन में 1 एकड़ में 4 लाख लीटर पानी बचता है। अभी ये किसी भी उससे सोचिए, बहुत पानी है। आजकल सब लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम सबका एक दायित्व है कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, और अगर इतना हम पानी बचा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बचाएं। दूसरी चीज, पानी डालने के लिए आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है बिजली का पैसा ना देते हो, किसानों को सब कुछ माफ है, लेकिन आप बिजली अच्छी चीजों के लिए यूज करिए। आपके घर में चले जाए, जो बागवानी सेंटर है उसमें चले जाए, हॉस्पिटल में चले जाए, क्यों हमको उसको इरिगेशन में करना है अगर हमको उतने पानी की जरूरत ही नहीं है। तो और जिंदगी में सारी तकलीफ जब शुरू होती है जब हमारी चीज अंदाज से कर रही है, आपने मापा तो है नहीं कभी, तो हमारा मॉइस्चर सेंसर आपको उसमें मदद करता है कि आप उसको मापिए और जितना जरूरी है उतना ही पानी डालिए। आप क्योंकि किसान है, आपको ये समझते हैं कि ज्यादा पानी से फसल खराब हो। किसी के कोई सवाल है इसके ऊपर? अभी ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखेंगी। यहाँ पर हम बैतूल जो जिला है मध्य प्रदेश, वहाँ पर एक महिलाओं का बहुत बड़ा कहना चाहिए ग्रुप है, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। उन्होंने मॉइस्चर सेंसर भी खरीदे हैं, उन्होंने सॉइल लैब भी खरीदा है, और वो सब जो है साथ जो नेचुरल फार्मिंग के करते हैं, मतलब वो कंपोस्ट भी अपने आप ही बनाते हैं। एक इंसान जो कमर्शियल किसान है, जो बाहर बेचता है, जाहिर सी बात है कि भाई कंपोस्ट अपने आप बना के उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती, तो मैं वो वाला उदाहरण नहीं लूंगी, पर वो भी इस चीज को यूज कर रहे हैं, वो भी ऐप को यूज कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। आगे बढ़ते ये योगेश जी ने बोला कि हम आए और हमने ड्रोन से स्कैन किया। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी, ये आपने सैटेलाइट इमेजिंग के बारे में सुना होगा कि सैटेलाइट भी इमेज लेता है, पर सैटेलाइट की जो इमेज होती है जमीन में, आप लोग पिक्सल समझते हो, सब फोन यूज करते हो, उसपे एक डॉट जो होता है वो पिक्सल होता है,
सैटेलाइट की इमेज में एक पिक्सल 10 मीटर बाय 10 मीटर जमीन पर होता है। तो आप समझिए 10 मीटर बाय 10 मीटर कितना बड़ा एरिया है, ठीक है। हम जो करते हैं वो हम एक ड्रोन पर एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा लगाते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा क्या करता है, और वो करीब 40 से 60 मीटर की हाइट पे उड़ता है। क्या करता है वो 5 बैंड पे तस्वीर लेता है। कौन से वो 5 बैंड है? RGB, वो हमको आंख से दिखते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को आंख से दिखते हैं 3 बैंड, पर 2 बैंड होते हैं रेड एज और नियर इंफ्रारेड, जो किसी इंसान को आंख से नहीं दिखते, लेकिन उन दोनों बैंड में ये एक खासियत है कि वो ये बता सकते हैं कि जो फसल है उसकी हेल्थ कैसी है। मतलब वो लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस का हिंदी शब्द नहीं पता मुझे, लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस वो मेजर करता है। तुम ही बोल दो मेरे को, ठीक है। और ये जो है ये हम नहीं कह रहे, ये वैज्ञानिक फॉर्मूले हैं जो लोगों ने निकाले। हम क्या कर रहे हैं कि और ये हम पहली दफा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक आम किसान के पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्रोन जो है वो उड़ता है जमीन पे, ऐसे ऐसे आगे पीछे उड़ता है। जब वो उड़ता है तो जब ऐसे जाता है और वापस आता है तो 70% ओवरलैप करके उड़ता है। जो इमेज निकलती है उनको हम प्रोसेस करते हैं। हमारे कुछ किसान भाई थे जिन्होंने वो देखा, जो हम इमेज हमने प्रोसेस करी। इमेज में क्या खास बात है कि वो उसके जो आप लोग सब फोन यूज करते हैं, आपको सबको गूगल मैप पता होगा, सबको लोकेशन पता होता है। उस जो तस्वीर निकलती है उसमें लोकेशन बिल्कुल सही होती है। मतलब उस लोकेशन के बेसिस पर आप खेत के उस हिस्से में पहुंच सकते हैं जहां पर कोई इंडिकेटर इमेज कह रही है कि उस खेत की सेहत अच्छी नहीं है। अभी ये जो टेक्नोलॉजी है, हम किसान नहीं है, हमको एग्रोनॉमी की नॉलेज नहीं है, हम इतना कहते हैं कि जो साइंस है वो बता रहा है कि यहाँ पर खेत की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर आपका आलू का खेत है तो फिर जो एग्रोनॉमी के एक्सपर्ट हैं हमारे पास, पिया इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हुए हैं, जो ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है। हो सकता है उसमें फ्लाइट हो या कोई वायरस लगा हो, etc। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या काबिलियत है कि वो आपको बता सकता है कि खेत की स्थिति अच्छी नहीं है। और हम जब एग्रोनॉमिस्ट के साथ जाएंगे तो हम कहेंगे अच्छी नहीं है तो ये वजह है, फिर आप कुछ उसके ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ स्प्रे करेंगे और हम उसको दोबारा स्कैन करेंगे। तो क्या होगा, जब आपके पूरे क्रॉप साइकिल में, मतलब जो आपका क्रॉप कैलेंडर है 3 से 4 स्कैन उसमें हुए, तो आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन में जो ये हाल था, मेरे ट्रीटमेंट करने से क्या वो सुधरा और सुधरा और सुधरा। और एक क्रॉप साइकिल जब खत्म हो जाएगी, अगले क्रॉप साइकिल में जब हम आएंगे तो ये तो मशीन है, सिस्टम है, कंप्यूटर का सिस्टम है, उसने ये देख लिया कि जब ये ठीक नहीं होता तो हो सकता है ये 3 बीमारी है, तो हम आपको ये बताने की स्थिति में होंगे कि ये 3 बीमारी हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी में जो मैंने पहले आपसे कहा खास चीज है कि जब प्लांट के अंदर जो चेंजेस शुरू होते हैं, जिससे पहले वो ह्यूमन बीइंग को आंख से नजर आए एक इंसान, उससे पहले ही वो कह देता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ठीक नहीं है। ओके, और मैं आपको एक ग्रेप का बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगी, क्योंकि ग्रेप्स में हमने काफी किया है। हमने वहाँ पे स्कैन किया और खेत का एक एरिया था जो मतलब आंख से देख पूरा ही हरा लग रहा था, ठीक है। लेकिन जब 2 एरिया थे, एक इधर था एक इधर था, उसने कहा कि ये वाला एरिया जो था ज्यादा हरा लग रहा था, मतलब इंडिकेटर में उसकी हरी थी, इधर कम हरी थी। हमने जब पूरा देखा तो देखा कि जहाँ पर थोड़ी कम हरी थी वहाँ पर जो उसकी बेरी थी, जो ग्रेप का साइज था वो छोटा था, जहाँ पर ज्यादा हरी थी वहाँ ग्रेप का साइज बड़ा था, और कहीं कहीं जहाँ कम हरी थी वहाँ मिट्टी अच्छी थी। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपकी क्रॉप अच्छी ना होने की, मिट्टी भी हो सकता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, आप जो स्प्रे डालते हैं वो भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी में ये खास चीज है। तो अभी हमने क्या देखा, आप मिट्टी की जांच करिए, आप पानी कितना डालना है वो देखिए, इससे आपको डिजीज प्रेडिक्शन मिलेगा। और जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको अपने ऐप में आगे के 15 दिन का हर घंटे पर जो
5 पैरामीटर पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जब हमारे पास एक क्लस्टर में काफी सारे किसान हो जाते हैं तो हम एक वेदर स्टेशन लगाते हैं। वेदर स्टेशन हम इसलिए नहीं लगाते कि आपको तो वेदर दिख ही रहा है, पर हम इसलिए लगाते हैं कि किसान को विश्वास बिल्ड हो कि अगर ये फोरकास्ट आई थी मीरो की ऐप से तो उसमें थोड़ी बहुत एक्यूरेसी, क्योंकि एक्चुअल वेदर ये था। अभी ये तो 4 टेक्नोलॉजी की चीजें हुई। 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सब टेक्नोलॉजी देखकर आपके पास एक एक्सपर्ट का एक्सेस होना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट आपका समय दूंगा। हाँ। हमारे बीच में इस समय केवी के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने आयोजकों से कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें और मंच पर बैठा दिया जाए। इसी कार्यक्रम में श्री शुभम त्रिपाठी उद्यान विभाग के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और आयोजक महोदय उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर अरविंद कुमार जी इस क्षेत्र के बहुत पॉपुलर वैज्ञानिक हैं और जो लोग एक बार सुन लेते हैं वो यही चाहते हैं कि इनका लेक्चर खत्म ना हो। जिला उद्यान अधिकारी श्री अवस्थी जी हमारे बीच में हैं। जिला उद्यान अधिकारी, मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया पर आ जाएं। हाँ, 5वें पहलू की बात कर रहे थे कि चलिए टेक्नोलॉजी तो ने सब कुछ बता दिया, लेकिन किसान को एक सलाह देने वाला चाहिए कि ठीक है आपकी मिट्टी ऐसी है, आपको पानी इतना डालना है या आपने इतना डाला, आपके खेत में बीमारी आने वाली है, आगे ऐसे होने वाला है, तो हमको क्या करना है। आपके केस में अभी हमने एक छोटी शुरुआत करी है सिंह साहब के साथ, जहाँ पर वो सब डेटा देख के आपको सलाह दे सकते हैं कि क्या करना है। और इसी तरह हर फसल में हमारे पास ग्रेप्स में, मतलब अंगूर में और अनार है, उसमें टमाटर में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट पीआई इंडस्ट्रीज के हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सब डेटा देख के और आपको सलाह दें। ठीक है, तो ये तो रही आज की बात। हम आपके पास आए, हमने ये सब काम किया और हमने आपको थोड़ी सलाह दी। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि खेती में आपकी लागत कम हो, आपका कॉस्ट कम हो खेती का। देखिए मार्केट रेट तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, पर कॉस्ट एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है। लागत कितनी लगी है आपके कंट्रोल में है। आप अपनी तरफ से पर्यावरण में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। पर जाहिर सी बात है कि जब हम इस सीजन में आए और फिर हम अगले सीजन में आए और अगले सीजन में आए, तो कहीं ना कहीं जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं कि अपनी मिट्टी को अच्छा बना रहे हैं, पानी एकदम सही डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ये जरूर होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो और क्या उद्देश्य है? इन द शॉर्ट टर्म, यानी नियर टर्म में हम अपनी लागत कम करें। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और एंड रिजल्ट यही है कि भाई जो हमारी इनकम हो वो बढ़े। लेकिन वो थोड़ा दूर है। पहले हमें कॉस्ट कम करना है, हमें अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करना है। सो आगे का क्या है? आगे का रोड मैप क्या है कि हम इस साल आपके पास आए, हम अगले साल फिर आएंगे और हम फिर आएंगे। ठीक है, और इस साल तो हमको बिल्कुल फाउंडेशन से सपोर्ट मिला, तो हमने आप में से किसी से कोई पैसे नहीं लिए, पर अगले साल हम आएंगे तो शायद थोड़े से पैसे मांगे, इसलिए अगले साल आएंगे तो हम कमर्शियल बेसिस पे आपके साथ
काम करें। हमारा ये भी इरादा है कि जब आलू की फसल खत्म होगी तो हम मेज को भी अडॉप्ट करें और मेज पर भी वो सारी चीजें करेंगे, क्योंकि जो मुझे पता चला है कि जो किसान आलू लगाते हैं फिर बाद में वो मेज लगाते हैं, और जिन्होंने मॉइस्चर सेंसर लगाया है उसका फायदा उसको मेज में भी मिलना चाहिए। अच्छा, राकेश कटियार, ऋषभ कटियार, सबके नाम में सुनती कोई आए? कोई ऋषभ कटियार आए? बंटी जी आए। हाँ बंटी जी, कौन है? इनका नाम बंटी जी है कि सुमित? इनके खेत की पिक्चर है? उनकी नहीं है। ऋषभ जी नहीं है। आप ऋषभ के चाचा हैं? आपने कुछ एक्सपीरियंस किया था जब हम काम ऋषभ जी के साथ कर रहे थे? नहीं किया। कौन है? चलिए आप पंडित जी को बुलाएंगे स्टेज पर, आप आके अपना एक्सपीरियंस भी बताइए। पर मैं अपना खत्म करने के पहले एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ। आप आगे ले लो। आगे ले लो। ये देखिए, ये कुछ खेतों की तस्वीरें हैं। ये जिसको पहला जो हरे में दिख रहा है ये क्या है? अच्छा, अभी आपको बुलाते हैं। तो ये आयुष कटियार का ही खेत है। देखिए जो हमने ड्रोन से इमेज ली, जो इधर उल्टे हाथ पर है, ये वो है जो कि आंख से दिखती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ऑर्थोमोज़ेक। ठीक है, जो इंसान को आंख से नजर आता है। अभी ये तो आपको पूरा ही हरा लगता है, लेकिन दूसरे साइड में आप देखेंगे वो जो मैं आपको बताया कि जो हम इंडिकेटर निकालते हैं, जो हम प्रोसेस करते हैं, तो जो भाग मार्क हैं वो भाग अच्छे नहीं है जब हम वहां पर खेत में गए। इसी तरह हमने और बहुत सारे खेतों में करा, और उसके लिए मैं जो किसान हैं उनसे कहूंगी और उस हिसाब से कहूंगी जो हमारे ड्रम में गए थे। अभी हमारा एक क्लास टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहादुर आगे ये एक हमारे बूथ में रखा है। आप देखिए, एक छोटा सा टैग है, इसका नाम है मी टैग। उसकी लाइन क्या है? एक स्कैन पूरी पहचान। तो वो टैग जो है उसमें एक छोटा QR कोड है। QR कोड आप सब यूज करते हो, फोन पे, गूगल पे, सभी करते हो। वो एक QR कोड उसमें लगा हुआ है। वो अगर आपकी कोई ऐसी मतलब इसमें मैं आलू की बात नहीं करती हूँ, अगर आपकी कोई प्रोड्यूस हो जो आप कंज्यूमर को बेचते हो, आप इस पर लगा सकते हो। मैं एक तो उदाहरण दूंगी। हमने पिछले साल, आपने सबने हापुस आम का नाम सुना ही होगा। महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस मैंगो है एल्फोंसो। एल्फोंसो में क्या तकलीफ थी? एल्फोंसो रत्नागिरी के जिले में होता है और वहां पर उनको उसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। मतलब अगर एल्फोंसो रत्नागिरी जिले का है तभी वो एल्फोंसो है, और कहीं है तो वो एल्फोंसो नहीं। लेकिन लोग उसको कर्नाटक में भी उगा रहे हैं, गुजरात में भी उगा रहे हैं। तो लोग क्या करते थे? थोड़ा सा रत्नागिरी से आम खरीदा, थोड़ा सा कर्नाटक से लाए, मिला के और मार्केट में रत्नागिरी हापुस के नाम से बेच दिया। तो उनका जो संघ है, रत्नागिरी का हापुस संघ है, उनके डायरेक्टर ने कहा, जिन्होंने पूरी 10 साल काम किया उसका ज्योग्राफिक इंडिकेटर टैग लाने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तकलीफ क्या है कि हमारे किसान भुगत रहे हैं क्योंकि कोई और आम हापुस के नाम से देख रहा है। तो उन्होंने पिछले साल पहला सीजन था, हमने 5 लाख आमों पे ये टैग लगाया। और इस टैग में क्या है, जब वो बाजार में जाएगा, आप कंज्यूमर को बेचेंगे, वो जब स्कैन करेगा, आप लोग हमारी टीम्स के पास जाइए, हम आपको दिखाएंगे। उस पेज जो आएगा उसमें किसान का नाम कहाँ पर है, उसका GI नंबर क्या है। अगर आप अपने ग्राहक को कोई थोड़ी कहानी बताना चाहते हैं कि आपने अपने क्या खास चीजें करी जिसकी वजह से वो इतना अच्छा प्रोड्यूस उसे मिला, कोई वीडियो है आप वो डालिए, क्या पोषक तत्व हैं, आपने कब पैक किया है, उसको कब वो राइप होगा,
सारी चीजें आप उस पेज पे डाल सकते हैं और जो ग्राहक है वो आपको फीडबैक दे सकते हैं। हमने ये कैंपेन चलाई और एक बहुत मजेदार एक घटना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि हमने ये पूरी कैंपेन चलाई और 300 दर्जन आम हम बॉम्बे भी लेके आए रत्नागिरी से। हमने अपने जिन लोगों को हम थोड़ा जानते थे उनसे हमने सबसे कहा कि आप लोग इसको खरीदिए। तो एक और हमने कैंपेन चलाई कि जो पेज को स्कैन करके सबसे अच्छा फीडबैक देगा हम उसको 1 दर्जन आम फ्री देंगे। तो लोगों ने बहुत दिन तक, करीब 2-3 महीने तक ये चलती रही कैंपेन। एक किसान थे जिनके आम के ऊपर एक लेडी ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, तो हमने उनको फोन किया कि भाई आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, हम आपको 1 दर्जन आम लेके आएंगे। तो हम उनके पास 1 दर्जन आम एक गिफ्ट की तरह लेके गए। अब वो आम तो किसी और के थे, मतलब उस किसान के नहीं थे, किसी और किसान के थे, क्योंकि उसमें भी स्टिकर लगा हुआ था। उस लेडी ने जिस किसान के उसको प्राइस मिला था उसको जाके उसने शिकायत कर दी, यानी देखो मुझे तुम्हारे आम पे प्राइस मिला पर ये आम दूसरे का देगा। अभी वो आदमी तो बहुत ही नाराज हो गया कि आपने मेरे आम पे किसी और का गिफ्ट दे दिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस टैग में ये देखने में छोटा है पर काम करता है बहुत तगड़ा। तो आप लोग जरूर देखिए कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि इसकी कीमत भी बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से 80 पैसे एक टैग की कीमत है। अच्छा, इसके और बहुत से आप हैं, क्योंकि मैं आसपास बहुत सारे कोल्ड स्टोर देख रही थी। तो एक टैग है हमारे पास जो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो फट नहीं सकता पर आप उसको बोरे के साथ सिल सकते हैं। तो अगर आप किसी को 50 केजी का बोरा दे रहे हो या आपके वेयरहाउस में बहुत सारे बोरे रखे हैं, अगर आपने किसान से कहा कि भाई जब तुम बैग लेके आओ तो उसमें तुम उसको सिल के लाओ, तो अगर कोई भी बोरा, और ये आप आइडिया कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी बोरा खराब निकला, क्यूआर कोड स्कैन करिए, आपको पता चलेगा किस किसान से कब ये हार्वेस्ट हुआ था और कब आपके पास वो डिलीवरी हुई। तो ये हमारा 5वां इंटरवेंशन है। अगर मैं अपना समराइज करूं, बहुत अच्छा, हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जो कि खेत पे यूज हो सकती है, और ये कोई स्पेशल खेत को नहीं चलना नहीं है। हम चाहते हैं जो एग्रीकल्चर का रोजमर्रा की जो एक दुनिया है उसमें हम उसको लेके आए, वो सब यूज हो सकते हैं। आप सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उद्देश्य क्या है? अपनी लागत कम करना और धीरे धीरे आगे चला के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और खेत पर ही अगर आप कंज्यूमर से जोड़ना चाहते हो अपने ग्राहक से, तो आप ये टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे तरफ से इतना ही। आपके कोई सवाल होंगे तो मैं अभी भी जवाब दे सकती हूँ, आप पूछना चाहें तो बात। नमस्कार।